अस्सलाम वालेकुम। यस स्टूडेंट्स, जी पिक्चर सबके पास आ रही है, फाइल सबके पास नज़र आ रही है। चलें, गुड। Today we will be having a seventh online lecture on session number 14, and we will be discussing about another way of financial investment, that is discussion and related with the mutual fund. So there are the various platforms and avenues are available to invest in various financial markets. As we discuss upon, we have the different types of financial markets, including capital market, bonds market, we have money market instruments, we have derivatives and options market. So there are the different ways that investor can invest in. Mutual fund is also one of the source and one of the financial innovation that investors can invest in various types of financial investments. So what is about mutual funds? कभी किसी ने सुना हो, कोई idea, कोई discussion, mutual funds क्या है? Why people are investing and what is the new phase of the mutual funds, for example? क्या financial innovation है? How it different from the investment in different financial markets like shares and bonds? Any thought, any idea, any discussion on it? Yes. यस, इसमें जो है आपके पास म्यूचुअल फंड्स में, फॉर एग्जांपल, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टर्स को जो है इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी या मौका मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली हैं क्या? फॉर एग्जांपल, अब किसी इन्वेस्टर के पास जो है बिग इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है, but he or she willing to invest, for example, for sake of learning, for sake of experience, for sake of an investment, ताकि जो है जो पैसा है वो सिर्फ जो है वो आपका जो है सिर्फ आइकॉन नहीं बने, या फॉर एग्जांपल जो है पैसा आइडल नहीं बना हुआ हो। तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेरियस फाइनेंशियल मार्केट्स। जैसे मनी जो है उसका वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। एंड दूसरा रिस्क फैक्टर, दीज बोथ फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो ड्यू टू करेंसी डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल ड्यू टू एक्सचेंज रेट्स, ड्यू टू इन्फ्लेशन, वो आपकी मनी की या वर्थ नहीं रहती। फॉर एग्जांपल जो आज आपकी जो है करेंसी की वर्थ है या मनी की वर्थ है। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आइडिया दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपने इंक्रीज करना होगा, फॉर एग्जांपल अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने बजट्स को, फॉर एग्जांपल, बिकॉज आपके जो है डे बाय डे एक्सपेंसेस तो इंक्रीज हो रहे हैं। हाउ यू कवर दीज एक्सपेंसेस? यू हैव टू इन्वेस्ट दी इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट की अवेलेबल है तो आप कोशिश करते हैं कि उसको कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल अब कुछ कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स में तो लिमिटेशंस हैं। जैसे आपका बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल वो $1000 का एक बॉन्ड है और आप उसको भी जो है एक बॉन्ड नहीं खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब बंदा चाहता है कि कुछ बॉन्ड्स एक साथ खरीदें, ठीक है। शेयर्स हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के आप शेयर्स लेना चाहते हैं लेकिन 500 वॉल्यूम से कम आप शेयर्स का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, तो उसमें देयर इज़ अ बाइंडिंग। इसी तरीके से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी देयर इज़ अ बाइंडिंग। और म्यूचुअल फंड्स जो है जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने इसमें जो है आपके पास फैसिलिटी दी है कि यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ये बैंकिंग सेक्टर में जो ये फाइनेंशियल इनोवेशन डेवलप की पाकिस्तान में, वेरियस इकोनॉमीज में ये डेवलपमेंट आई कि यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। इसका मकसद ये है, फॉर एग्जांपल यूपीएल ने एक म्यूचुअल फंड डेवलप किया, एटलस एसेट मैनेजमेंट ने एक म्यूचुअल फंड डेवलप किया। अब इसमें फॉर एग्जांपल 1-1 लाख रुपया 80 लोगों का उन्हें जमा कर दिया, तो 80 लाख हो गए फॉर एग्जांपल। और 80 जो है लैक्स फॉर एग्जांपल वो इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में या किसी प्रोडक्शन में या किसी और जगह, और जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो इक्वली उसको शेयर किया जाएगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ द रेफरेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स की आपकी इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ पे है और कहाँ पे लग रही है। दैट इज़ अ बेटर आइडिया कि जो है थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें यू हैव अ बेटर रिटर्न, एंड दैट इज़ द मोस्ट डेवलपिंग मार्केट नाउअडेज। और क्या थॉट्स हैं या क्या आइडियाज़ हैं इसके बारे में? क्या होता है म्यूचुअल फंड्स? क्या इसमें चीज़ें जो है आपकी आ सकती हैं?
what is the basic idea, what is the purpose, for example. जैसे देखेंगे म्यूचुअल फंड इज अ कॉमन पूल ऑफ मनी in which the investor plays their contribution that are want to be invested in different type of securities in according with the stated objective. अब कोई म्यूचुअल फंड्स ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है या म्यूचुअल फंड एक बैंक ने जो है बनाया है, तो उसमें जो है वो वेरियस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा, पर पैसा जमा करके इन्वेस्ट करेगा। कि फॉर एग्जांपल आप 1 लाख का तो प्लाट नहीं ले सकते। अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जांपल बैंक में, तो वो कोशिश करेगा कि अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की जाए। फॉर एग्जांपल जैसे 80 लैक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अच्छा एक प्लॉट मिल सकता है, तो रियल एस्टेट की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल यही 80 लैक्स जो है वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है 1 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ 20 लैक्स हो जाए फॉर एग्जांपल। सो दैट इज इंक्रीजिंग। फिर जो है इन्वेस्टर्स की भी राय शामिल करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ द आइडिया फॉर एग्जांपल ऑफ दैट। और ये इक्विटी फंड क्या है? फॉर एग्जांपल एन इक्विटी फंड वुड बाय इक्विटी एसेट्स, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस। अब आपके ऊपर है, फॉर एग्जांपल 5 लोगों की इन्वेस्टमेंट है, 5 लोगों ने 50 लाख जमा कर दिए, म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ फंड्स डेवलप कर दिए, और 500 लोगों की इस पर राय कॉमन हो जाती है कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 50 लाख जो है मिल के वो इन्वेस्टमेंट कंपनी को देंगे, म्यूचुअल फंड्स वालों को। दे आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स फॉर एग्जाम्पल, तो उनकी भी जो है राय शामिल होती है उसमें। एंड द मेजॉरिटी वोट टेकिंग प्लेस, फॉर एग्जाम्पल जो वोट मेजॉरिटी का होगा वो फाइनलाइज नहीं। A bond fund would buy the debt instruments such as debentures भी आप ले सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी एंड मार्केट सिक्योरिटीज भी आप ले सकते हैं। A balanced fund will have the mix of equity assets and debt instruments। अब फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में 80 करोड़ जमा हो गया फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो दे आर हैविंग अ पोर्टफोलियो, वो फिर पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं ताकि लॉस से भी बचें। फॉर एग्जांपल कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, तो उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड शेयर होल्डर और यूनिट होल्डर इज अ पार्ट ऑफ ऑनर ऑफ फंड एसेट, वो ऑनर कहलाता है। जो उसकी इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल जो उसने इन्वेस्ट किया है वो ऑनर ही कहलाता है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें रिस्क क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ मिथ्स हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। यानी कि एक ट्रेंड फैला हुआ है कि बस इसमें रिस्क कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल ये माइंड सेट है कि इसमें रिस्क कोई नहीं है, या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज ऑल्सो द फाइनेंशियल मार्केट। रिस्क इसमें कैसे नहीं होगा? रिस्क तो होगा, रिस्क इज एविडेंट। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ओनली इन शेयर्स, ठीक है, ये बिल्कुल जो है गलत एक राय है लोगों की। ये शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना होता तो फिर ये इतना बड़ा म्यूचुअल फंड्स कंपनी खोलते क्यों? लोगों को डायरेक्टली रेफर कर देते स्टॉक मार्केट। So they are not only investing in shares, they are investing in, for example, various platforms. दूसरी क्या है, म्यूचुअल फंड्स आर प्रोन टू वेरी हाई रिस्क एक्टिवली ट्रेडेड। यानी कहते हैं कि लोग यार इसमें बहुत रिस्क है, कुछ कहते हैं रिस्क नहीं है, कुछ कहते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो दैट इज नॉट द वे फॉर एग्जाम्पल। बट ये तो रिस्क कम है, यहाँ पे पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं, कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ फॉर एग्जाम्पल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट कर दिया। तीसरा क्या है, म्यूचुअल फंड्स आर वेरी न्यू इन फाइनेंशियल मार्केट। दैट इज इम्पोर्टेंट आइडिया कि फाइनेंशियल इनोवेशन तो है, पर ये सिर्फ अपनी डेवलपमेंट थोड़ी कर रहे हैं, ये जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द अदर जो है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाए। दे हैव अ वेरी एक्सपर्ट पीपल विद दैट, मैनेजर्स जो हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। आप जैसे लोग वहाँ पे जॉब्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल जो है इन्वेस्टमेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो दे आर इन्वेस्टिंग इन। म्यूचुअल फंड्स आर नॉट रिलायबल एंड पीपल रियरली इन्वेस्ट इन दैम, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आर मोर रिलायबल। इवन यू आर इन्वेस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल आप नए इन्वेस्टर हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। ऐसे ही rather than you are investing in, for example, insurance policy, rather than you are investing in shares, तो आप कहते हैं मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो बेहतर है कि मैं जो है इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ म्यूचुअल फंड्स में। दैट इज अ बेटर थिंग, इट्स मोर रिलायबल। ऐसे नहीं कि रिलायबल नहीं है। द गुड थिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स इज दैट यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू देम, ऐसे भी नहीं। दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स में भी
आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पे नज़र रखनी है। यू आर द स्टेक होल्डर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, आप स्टेक होल्डर हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगी हुई है। तो यू हैव टू ऑल्सो आइडिया ऑफ दैट कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लगी हुई है, उस पर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उस पर लॉस तो नहीं हो रहा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। So there are some facts of mutual funds, yes। ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है और कुछ बेसिक आइडियाज भी हैं इसमें। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स आर नॉट ओनली द पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे हमने डिस्कस किया। इसमें डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल हैं। म्यूचुअल फंड्स आर इन इंडिया सिंस 1964 और वेरियस इकोनॉमीज में देखें, पाकिस्तान में दिस इज फाइनेंशियल इनोवेशन एंड वेरियस इकोनॉमीज में देखें कहीं पे 60 ईयर्स से है। यूएसए में फॉर एग्जांपल ये 60 ईयर्स से है, इंडिया में मोर देन 50 ईयर्स से दे आर अवेलेबल। Mutual funds are the best solution for the people to have a management of good risk and good returns। यानी आपको जो है मैनेजर्स वहाँ पे गाइड करने वाले भी हैं। दे आर द मोर एक्सपर्ट इन द मार्केट। आपके पास परफॉर्मेंस का फॉर एग्जांपल जो एक्सपीरियंस कम है, तो यू आर हैविंग द बेटर आइडिया एंड गुड रिटर्न्स। जस्ट facts about mutual funds। US is very much a part of our market and not in the main or big areas। The crisis has risen due to mismanagement। अब यूएस इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल ओवर द पार्ट क्राइसिस आ चुके हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में और 1997 के जे बुल क्राइसिस में भी हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी में फाइनेंशियल क्राइसिस तो आते हैं। तो ये नहीं है कि सारी जो है फॉर एग्जांपल मार्केट्स कोलैप्स करती हैं तो म्यूचुअल फंड कोलैप्स नहीं करेगा। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ही मार्केट्स में लगा हुआ है। म्यूचुअल फंड का एक फाइनेंशियल इनोवेशन है। आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट लगी कहाँ हुई है? शेयर्स में। इन्वेस्टमेंट लगी कहाँ हुई है? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में। इन्वेस्टमेंट लगा कहाँ हुआ है? रियल एस्टेट मार्केट में। अगर वो मार्केट ही कोलैप्स कर जाती है तो म्यूचुअल फंड्स में भी लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड्स में लॉस नहीं है, क्राइसिस उस पर अफेक्ट कर जाएंगे, क्राइसिस उस पर अफेक्ट कर जाएंगे। यस। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन इज नॉट वर्किंग, जस्ट अ मिनट।
यस, आवाज़ आ रही, आवाज़ क्लियर है? यस, स्क्रीन का ये थोड़ा इशू है, मैं अभी जो है आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। स्क्रीन का इशू है, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रही, तो विल कंटिन्यू इन अ व्हाइल। स्क्रीन जो है क्लियर हो जाए। पीसी जो है थोड़ा हैंग हो गया है, तो इसमें जो है स्क्रीन शेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट विल बी रिज्यूम्ड, 1-2 मिनट सब्र कीजिएगा, इट विल बी रिज्यूम्ड। नहीं, जब तक ये स्क्रीन जो है वर्कआउट करे, वी कैन डिस्कस अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड्स। फॉर एग्जांपल अदर फैक्टर्स क्या हैं जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल, या आप जो है इसमें डिस्कस कर सकते हैं। यस, अदर फैक्टर्स कैन बी, फॉर एग्जांपल, जैसे हमने डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड इज़ नॉट द न्यू प्रोडक्ट, ये फाइनेंशियल मार्केट्स को अवेलेबल है ही है, और म्यूचुअल फंड भी फाइनेंशियल इनोवेशन है इन एशियन इकोनॉमीज। इंडिया में तो इट वर्क्स फ्रॉम, फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि इट वर्क्स फ्रॉम दी 1964 वर्किंग कर रहे हैं। सिमिलरली इन यूएस हमने कहा कि मोर देन 60 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। पर ओवर द टाइम जैसे फाइनेंशियल कोलैप्सेस आए हैं, तो फाइनेंशियल कोलैप्सेस में इट अफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ये अफेक्ट हुआ है। म्यूचुअल फंड भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो रिस्क ले रहे हैं, तो देयर इज अ रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स एज वेल। अब उसका रीज़न क्या है? बिकॉज के दे आर अटैच्ड विद डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स, उसमें शेयर्स के साथ भी अटैचमेंट होती है, वो डेब्ट्स में भी, इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिमिलरली दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। तो जैसे रियल एस्टेट क्राइसिस आए 2007 में, तो दे आर अफेक्टेड। तो म्यूचुअल फंड्स में भी जिसकी इन्वेस्टमेंट थी, दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड। दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर एग्जाम्पल, जो हमें इसमें एनालाइज करना होगा। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हाउ अ पर्सन कैन इन्वेस्ट इन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, रीजंस क्या होंगे, प्रायोरिटीज़ क्या होंगी इन्वेस्टर्स की विद म्यूचुअल फंड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमने डिस्कस शुरू में ही किया कि यू यू हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक बॉन्ड नहीं मिलेगा, $1000 का एक बॉन्ड है, फिर आप उसके लिए 100 बॉन्ड या 500 पाउंड की बॉन्ड्स आपने परचेज करने पड़ेंगे, दैट इज लिमिटेशन। शेयर्स में किसी कंपनी का शेयर, फॉर एग्जांपल, आप परचेज करना चाहते हो, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो आपको 500 शेयर परचेज करने पड़ते हैं, तो 5 लाख एट अ टाइम आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। So you are having a various, for example, limitation in various investment. Mutual funds may, with a little investment, for example, 100,000, you are also investing in mutual funds. So there are various financial groups, for example, they are involved in the availability of mutual funds in Pakistan, like UBL है, like for example आपके पास अस्करी बैंक है, like आपके पास HBL mutual funds हैं, इसी तरीके से मीज़ान म्यूचुअल फंड्स हैं, there are other mutual funds कंपनीज एज वेल, फॉर एग्जांपल। उसके बाद इसके अलावा जो है, फॉर एग्जांपल, आपका एटलस एसेट मैनेजमेंट, एटलस म्यूचुअल फंड्स हैं। तो देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द फाइनेंशियल मार्केट्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई और कोट करें, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड्स में जो है ऑपरेट कर रही हो, या म्यूचुअल फंड्स में जिसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई हो, एनी अदर वन, यस, जो आप कोट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है जी, गुड।
इसके अलावा क्या हो सकता है? व्हाट आर द अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द म्यूचुअल फंड, जो आपके म्यूचुअल फंड्स में आ सकते हैं? यस, एनी अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो आप डिस्कस करना चाहते हैं? एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड्स? इसके अलावा क्या होगा? व्हाट आर द अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट? सो म्यूचुअल फंड्स में हम और भी एक दो टॉपिक्स जो हैं इम्पोर्टेंट हैं विच यू हैव टू डिस्कस। फॉर एग्जांपल इसमें अब साइक्लिकल प्रोसेस क्या है ये मैं डिस्कस आपसे कर देता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग में इशू है, तो स्क्रीन जो है जब तक शेयर हो तो वी कैन डिस्कस अदर फैक्टर्स। म्यूचुअल फंड्स में इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस जिसको आप कहेंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए फॉर एग्जांपल इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने जो है क्या इसमें प्रोसेस फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट जो है पूल ऑफ मनी जमा किया जाता है। एक फंड मैनेजर होगा, म्यूचुअल फंड्स की कंपनी होगी, वो इन्वेस्ट करेगी म्यूचुअल फंड्स में। और उसके अलावा यू हैव अ कंप्लीट आइडिया कि सिक्योरिटीज़ कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है। देन यू हैव अ रिटर्न, उसका आइडिया आपको होगा। एंड देन पास टू द आपका जो है म्यूचुअल फंड्स ऑर्गेनाइजेशन। हिस्ट्री में हम इसकी नहीं जा रहे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री फॉर एग्जांपल और हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या हैं। फेज़ 1 में फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि 1964 में जब ये स्टार्ट हुआ 87 तक तो ये मोनोपोली थी, तो फ्यू डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में ये पाए गए। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर में ये आए 1987 से 1993 तक। उसके बाद द इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड बैंकिंग सेक्टर उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गया 1993 से 96 तक। 96 से दैट इज़ अ कंप्लीट फेज के इन्वेस्टर्स कैन हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब 3 टाइप्स के हैं। अगर आप कैटेगरीज डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, तो वी हैव द 3 क्लासिफिकेशन एंड 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसको ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स कहा जाएगा और इंटरवल म्यूचुअल फंड्स कहा जाएगा। सो वी हैव 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिसमें 3 क्लासिफिकेशंस आपकी आएंगी। एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होगा, एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होगा और उसके अलावा इंटरवल आपके म्यूचुअल फंड्स। अब ओपन एंडेड जो है म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या फंड्स आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है वी हैव 6 पॉइंट्स टू डिस्कस। एक ग्रोथ फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल एक इनकम फंड्स हैं, एक बैलेंस फंड है, मनी मार्केट फंड्स हैं, लोन फंड्स हैं, नॉन लोन फंड्स। तो वन बाय वन आई विल बी कमेंटिंग ऑन दीज फॉर एग्जांपल। और उसके बाद हम फिर चले जाएंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स टू क्लोज दिस टॉपिक। सबसे पहले जो है देयर आर द 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं, एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं और एक इंटरवल म्यूचुअल फंड्स हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या कहलाते हैं? फॉर एग्जांपल you have an opportunity, फॉर एग्जांपल कि यू आर इन्वेस्टिंग इन, आपको क्लियरली बताएंगे कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करें, यानी शेयर्स में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ये रियल एस्टेट में कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ क्लियर ऑप्शन टू। क्लोज एंडेड में क्योंकि लार्ज इन्वेस्टमेंट्स आर अवेलेबल, तो उसमें वो फिक्स नहीं कर सकते, दे हैव टू डेवलप पोर्टफोलियो। और इंटरवल फंड्स होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल जो है आप इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। जैसे आज आपने कुछ इन्वेस्ट किया फॉर एग्जांपल 1 लाख, तो उसके बाद आप फॉर एग्जांपल 1 लाख 1 महीने बाद या 6 महीने बाद दोबारा उसी पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा उसमें ऐड कर रहे हैं। सो यू हैव इंटरवल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू आर इन्वेस्टिंग।
बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव 6 टाइप्स के उसमें बन जाते हैं म्यूचुअल फंड्स। एक ग्रोथ फंड्स हैं जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ जो होगी उसके साथ वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को शेयर करेंगे। दूसरे इनकम फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल रेगुलर इनकम आपको जो मिलती रहेगी उसमें से यू आर अर्निंग इन, फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ फंड्स होते हैं जो क्लोज एंडेड कहलाते हैं तो वो आपके जो है पूरी इन्वेस्टमेंट होगी, जब उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो उसके साथ रिटर्न होगी। बैलेंस फंड्स कहलाता है, फॉर एग्जांपल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं विच इज रेफर्ड एज मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट में देयर इज रिस्क एज वेल, फॉर एग्जांपल, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी दैट इज आल्सो related with the fixed, for example, time period. लोड फंड्स हैं, लोड फंड्स इज आल्सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसमें जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है कहीं पे, फॉर एग्जांपल यानी कि म्यूचुअल फंड वाला बंदा मैनेजर आपसे रब्ता करेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट में और ऐड करना चाहते हैं बिकॉज वी नीड एन इन्वेस्टमेंट टू अकोमोलेट, फॉर एग्जांपल, द बिजनेस एक्टिविटी। उसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है या एक्सपेंशन के चांसेस हैं तो यू कैन हैव अ लोड फंड्स। एंड नो लोड फंड्स को माना वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी होती है। एंड देयर आर द वेरियस अदर स्कीम्स एज वेल, फॉर एग्जांपल टैक्स सेविंग स्कीम्स वगैरह भी होती हैं, उसके डिस्कशन में हम नहीं जा रहे। सो देयर आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स एंड देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स एज वेल। बस ये हम डिस्कस कर देते हैं तो हम सेशन को क्लोज कर देते हैं। एडवांटेजेस क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने डिस्कशन किया। सबसे पहला इसका एडवांटेज है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 रुपीज इवन, यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, आप कर सकते हैं। ठीक है, 5,000 भी हैं तो भी कर सकते हैं, 10,000 हैं वो भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से। बैंक में अकाउंट आपका होना चाहिए, उस बैंक में आप जाएंगे, वहाँ अगर म्यूचुअल फंड्स की फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें पोर्टफोलियोज अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट यहाँ बहुत है। म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन वही बैंक से ऑर्गेनाइजेशन ओपन करती हैं जहाँ पे आपके पास जो है मैनेजर सारा अवेलेबल, फाइनेंशियल एनालिस्ट आर अवेलेबल, तो आपकी इवन 2000, 5000, 10,000 इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए भी द स्पेशलिस्ट पीपल एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजर्स एंड म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स आर अवेलेबल। तो फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास लर्नर है, इन्वेस्टमेंट तो है पर उसे एक्सपीरियंस नहीं है, सो दे कैन इजीली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। दूसरा जो है इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क इज वेल, यानी कि ओवरऑल आपका जो है रिस्क जो है वो भी डाइवर्सिफाई हो, आपका जो है रिस्क है वो भी कम होता जाता है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल वी कैन डिस्कस रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आप इसकी इसमें जो है बहुत कम है आपकी। द इन्वेस्टर हैव द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द फंड्स पे लेसर कॉस्ट बिकॉज ऑफ द लार्जर वॉल्यूम्स, यानी कि आपके पास इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत कम है, वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अवेलेबल। उसके अलावा वाइड चॉइस टू सूट द रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, इसमें आपके पास रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप का प्रोफाइल भी अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी भी है इसमें। ये ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप जो है बस एक दफ़ा रख दिया तो आप वापस नहीं निकाल सकते हैं। क्लोज एंडेड में यस दैट इज एन ऑप्शन कि आपका पैसा जो है वो फंसा रहता है कुछ वक्त के लिए, 5 साल या 10 साल, वो आप उसमें डिस्कस करते हैं। लेकिन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में यू कैन इजीली विथड्रॉ, फॉर एग्जांपल किसी भी टाइम पे अगर आप वापस पैसा लेना चाहें। यस, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उस पर इम्पैक्ट होगा, उस पर इम्पैक्ट ज़रूर होगा कि वो कंप्लीट वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे जो आपने कमाया हो शायद वो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा मिल पाए, पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट एटलीस्ट आपको वापस मिल जाए। कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने डिस्कस किया लोड फंड्स, नॉन लोड फंड्स, अगर आप दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं यू कैन ऐड एन इन्वेस्टमेंट, अगर आप नहीं करना चाहते तो उसमें जो है फॉर एग्जांपल आपके पास जो है चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फॉर एग्जांपल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड विथ यू। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा नहीं होता, कोई बड़े से बड़ा मिलियनरी भी जाता है इन्वेस्टमेंट करने, 10 मिलियन डिपॉजिट्स करवा रहे हैं, सेविंग अकाउंट्स में रख रहा है या जो है बैंक में जो है डिपॉजिट कर रहा है फॉर एग्जांपल ऑन बिहाफ ऑफ इंटरेस्ट, तो भी उसके साथ इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और यहाँ पे ये दे है द म्यूचुअल फंड्स मैनेजर आर कम्प्लीटली डिस्कसिंग ऑल द फैक्टर्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी उसमें है। देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस एज वेल, 4 मैं आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा टू क्लोज दिस सेशन।
दूसरा जो है नो कंट्रोल ओवर द कॉस्ट, इसमें क्या है? फॉर एग्जाम्पल नो कंट्रोल ओवर द कॉस्ट, द इन्वेस्टर pays investment management fees as long as he remains with the fund, यानी आपने जो है मैनेजमेंट की फीस जरूर देनी, कुछ फीस होगी जरूर। जैसे आपको एडवांटेज जहाँ पे मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल द मैनेजमेंट स्किल्स एंड फाइनेंशियल स्किल्स, वहाँ पे जो डिसएडवांटेज भी है, तो यू हैव टू पे द फीस एज वेल, कुछ फीस आपने पे करनी म्यूचुअल फंड्स की, बिकॉज मैनेजमेंट वो करने हैं। ठीक है। नो टेलर मेड पोर्टफोलियोज, यानी कि टेलर मेड पोर्टफोलियोज नहीं है, पोर्टफोलियोज आर ऑलरेडी अवेलेबल, आपसे वो डिस्कस जरूर करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, बट दे आर हैविंग द कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, देयर आर द ह्यूज इन्वेस्टर्स अवेलेबल, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जहाँ लगी होती है उसी में वो इन्वेस्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ द बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ फंड्स ये आपके हाथ में नहीं होता, means you have the low control or lack of control over the managing a portfolio funds, इसमें जो है आपके पास इतना कंट्रोल नहीं होता। आप क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फंड्स में जो इन्वेस्ट कर देते हैं, यू आर वेटिंग फॉर योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिडम्पशन में थोड़ा टाइम लगता है, डिले इन रिडम्पशन इट टेक्स जो है फॉर एग्जांपल 3 to 6 days। अगर आप आज एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, तो फ्लो को एग्जैक्ट होने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, 3 to 6 days नॉर्मली वर्किंग डेज का टाइम दिया जाता है, पर एक 1 वीक और 2 वीक में आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, जो अदर बैंक में इवन नहीं है। यहाँ पे ये डिसएडवांटेज कहलाता है, फॉर एग्जाम्पल तो एडवांटेज एग्जाम्पल स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जाम्पल 6 दिन में आपके पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, बैंक्स में इंश्योरेंस कंपनी में इतना आसान नहीं होता, ह्यूज प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल। So there are the various advantages and disadvantages of mutual funds as well. Overall हमने इसमें डिस्कस किया, मैं कंक्लूड कर देता हूँ टॉपिक सो दैट यू हैव अ कंप्लीट आइडिया। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन, इसमें जो है आपके पास लिमिटेशन ऑफ जो है वो नहीं है अमाउंट की, आपके पास अगर 5 लाख है तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन इन्वेस्ट इन फॉर एग्जांपल विद अ मिनिमल अमाउंट। इसके एडवांटेजेस और स्ट्रेंथ्स क्या है, फॉर एग्जांपल आपका जो है पैसा सिक्योर होता है, लेस रिस्क है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसकी हो रही है, और हाईली प्रोफेशनल जो है पीपल आप, यानी कि आपका जो है इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल देयर आर वेरी लेस डिसएडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो एंड कॉस्ट। बाकी द म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे फॉर द इन्वेस्टर टू स्टार्ट और विद द मिनिमल अमाउंट, यानी कि आप आसानी से इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और करते क्या है, म्यूचुअल फंड्स ऑर्गेनाइजेशन पूल ऑफ मनी ये जमा करते हैं एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन फॉर एग्जांपल शेयर्स, स्टॉक्स, इसी तरीके से टैक्स इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स ले लेते हैं, या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, या ट्रेजरी बिल्स में, या रियल एस्टेट में, या गोल्ड में, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, यानी ये भी इन्वेस्ट करेंगे इन फाइनेंशियल मार्केट्स का पैसा जमा करके, पूल ऑफ मनी जमा करके, ताकि ओवरऑल इन्वेस्टर्स को बेनिफिट। So there are the huge disadvantages of the mutual funds people are investing in. And that is the new financial innovation in emerging or Asian economies, but that is the complete history of 60 years in the US and India and various other economies as well. ठीक है जी, तो that is about mutual funds. Anyone have any question or anything to add or anything to discuss? बात ये है कि coming class में we'll be also having some question answer session on these mutual funds, इसके अलावा bonds market, then we'll have some other discussion on the asset pricing models and derivatives in coming classes. ठीक है जी, any review upon that, any question, any comments, any discussion, any points you can add, for example you can discuss with me on WhatsApp, you can post the question on WhatsApp, we can discuss the things in coming class as well. Yes. Okay ji, thank you so much. Allah Hafiz.